स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 55, तिथि 13 नवंबर 2020। जो आज है उसके लिए हम ये वर्कशीट लेकर आए हैं और आपके सामने आज हम दोनों मीडियम में यहाँ पर सवालों को समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो चलिए यहाँ पर आज हम समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के केंद्र लेकर 3 त्रिज्या खंड बनाए गए जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर है और BC 48 सेंटीमीटर, CA 52 सेंटीमीटर, तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर त्रिज्या खंड बनाए गए हैं। अब यहाँ पर जो ये BC है यहाँ से यहाँ तक 48 है और यहाँ से यहाँ तक ये AC जो है 52 है और ये हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें बैंगनी रंग वाला जो ये रंग है इसकी हमें, ये जो छायांकित रंग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी बैंगनी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज हमारी बन रही है, त्रिभुज जो बन रही है हमारी त्रिभुज ABC, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, यहाँ समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के अनुसार 1/2 आधार हमारा 48 हो गया, ऊंचाई हमारी 20 हो गई, तो 48 गुणा के 20 माइनस के यहाँ पर 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल मीन्स πr²। यहाँ पे θ1, θ2, θ3, इन तीनों थीटाओं को अगर जोड़ते हैं तो इन तीनों का योग होता है 180 अपॉन में 360 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर θ1 और θ2 और θ3 ये 180 हो गया और अपॉन में 360, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार ये चला जाएगा, यानी कि इससे इसको हम 2 बार काट सकते हैं। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6 गुणा के 6, ये यहाँ पर रह जाएगी 22, 6, 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 56.57 हमारी रह जाएगी और 480 हमारा यहाँ पर ये, इनको काटने के बाद में यहाँ 24 और 24 को और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 480, 480 में से 56.57 को अगर घटाते हैं तो 423.43 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल रह जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो क्षेत्रफल है वो हमारा रह जाएगा। तो आगे मैं इसको इंग्लिश में भी आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इसको इंग्लिश में किस तरीके से कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो कुछ नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ पर यहाँ जो एरिया ऑफ द वॉयलेट शेडेड रीजन का हमें एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल हमारा ABC है और उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर 3 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर θ1, θ2, θ3 हमारे लिए दिए हुए नहीं, लेकिन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है और अपॉन में 360 यहाँ पर है। 180 से 360 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 2 बार जाएगा और यहाँ पर 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे 11 हो जाएगा और 11 666 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 56.57 आ जाएगा और यहाँ ये 480 आ गया था जैसे हमने अभी आपको बताया था। 480 में से 56.57 को आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्योंकि 2 से 48 को आप काटते हैं तो यहाँ पर ये 24 बार जाता है और 24 को और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 480 आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अगर सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, हिंदी में किस तरीके से इस सवाल को करना है। तो पहला ये सेकंड क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि पूरा कंप्लीट छायांकित है। जहाँ त्रिभुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है।
तो यहाँ त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सेंटर है ओ, इसको सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर का जो ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी वो 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। तो यहाँ पर ये वृत्त खींचा गया है। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से यहाँ जो त्रिज्या खंड होगा, क्योंकि ये त्रिज्या खंड यहाँ पर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ये त्रिज्या खंड है, ये जो त्रिज्या खंड है यानी कि सेक्टर है, ये यानी कि दोनों में शामिल है, त्रिभुज में भी शामिल है और वृत्त में भी शामिल है, लेकिन ये एक बार ही काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक बार माइनस कर दिया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकाल दिया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें निकालने के बाद में हम इनको ऐड कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का है तो उसका जो थीटा होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। और समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो पाई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों में से यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में आपके पास जो बचता है वो बचता है 5/6 कॉमन ले लिया, और उसके बाद में माइनस कर दी, क्योंकि 1 यहाँ से 60 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 6 बार जाता है आपका, कितनी बार, 6 बार, 1/6, और यहाँ 1 में से अगर 1/6 माइनस करते हैं तो 5/6 हमारा बचता है। तो 5/6 पाई आर स्क्वायर यह हमारा हो गया। और यहाँ पर √3/4 और ए कितनी है हमारी, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर। तो 5/6, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 गुणा के 6 गुणा के 6, और प्लस में √3/4 गुणा के 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 144। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लिया, जो कटता है उसको काट दिया, 6 से 6 कट जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर 660/7 आ गया, और इनको यहाँ पर 4 से 144 को डिवाइड कर दिया तो 36√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यही है, कुछ नहीं है इंग्लिश में भी, सिर्फ समझने का आपका फ़र्क होता है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वियर एस सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड विद वर्टेक्स ओ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक साइड है, यहाँ से यहाँ तक की साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर फाइंड करना है तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे जो ये सेक्टर है इसका एरिया दोनों में सम्मिलित है, तो इसलिए ये एक बार ही काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं होगा। या तो आप इसको सर्कल में काउंट कर लीजिए या ट्रायंगल में काउंट कर लीजिए, लेकिन हम इसको सर्कल में से यानी कि सेक्टर का एरिया आराम से माइनस कर सकते हैं, और ट्रायंगल का यहाँ पर ये फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर हमने माइनस किया एरिया ऑफ सर्कल में से, और इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस के एरिया ऑफ सेक्टर θ/360, और यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो थीटा होती है वो हमारी कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। तो यहाँ पर 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस में √3/4 साइड का स्क्वायर। ये मैंने सारा आपको अभी पिछले सवाल में सारी बता दी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का हिंदी और इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता, सब कुछ सेम होता है। सिर्फ यहाँ लिखने का जो अंतर है, सिर्फ यही अंतर होता है कि आपको लगता है कि इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं है, सारा का सारा ऑलरेडी सेम होता है। तो चलिए हम अगला थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फिगर दी गई है, दी गई आकृति में दौड़ने का पथ पर दर्शाती है, यानी कि जो ये है दौड़ने का एक रनिंग जो पाथ है कि बाएं और दाएं ओर सिरे वृत्ताकार हैं, दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच जो दूरी है वो है 100, जो इनके बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो दूरी है वो 60 मीटर है, और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 106 मीटर लंबी है। यदि पाथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से यहाँ तक जो एक पाथ की चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर अगर है। तो अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहला पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी कि अंदर के हिस्से के अनुसार यहाँ पर जो चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमें दूरी ज्ञात करनी है। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, इसमें पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रेखाखंड के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई है हमारी, 30 मीटर। रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 106 मीटर। तो दूरी अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी, 2 यानी कि लेंथ, जो 2 लेंथ हैं यानी कि 106 यानी कि 2 लेंथ यानी कि कितनी होगी, 212। आगे यहाँ पर एक का जो यहाँ से यहाँ तक जो परिधि होती है वो कितनी होती है, क्योंकि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि 1/2 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है वो 2πr, लेकिन उसका आधा करते हैं तो यानी कि 1/2 2πr। और फिर यहाँ पर 2 का निकालना है, एक इधर से और एक इधर से। यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक की जो 2 अर्धवृत्त हैं दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालना है, पेरीमीटर निकालनी है, तो वो अब अंदर अंदर वालों की निकालनी है। तो यानी कि वो हो जाएगी हमारी 2 गुणा के 1/2 2πr। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2πr हमारा बचेगा। और इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 × 22/7 और r की वैल्यू यानी कि 30। तो यहाँ पर 212 तो ये आ गया, और इनको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद में आपका आ जाएगा 2804/7 मीटर। अब आपको यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, यानी कि जो रास्ता आपको दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, आयत जो आपको दी हुई है AEGC आयत जो आपकी बन रही है, और जमा के FHED का क्षेत्रफल ज्ञात का क्षेत्रफल प्लस में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और अंत्य वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो ये यहाँ पर ये 2 क्या बन रही हैं, यहाँ पर 2 ये हमारी बन रही हैं रेक्टेंगल। तो इनका क्षेत्रफल प्लस में यहाँ से यहाँ तक जो ये क्षेत्रफल है, ये जो सर्कल ये कलरफुल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एक कलरफुल दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरीके से हम बना के इसको दिखा सकते हैं। जब यहाँ पर अगर हम दोनों को ऐड करते हैं सिर्फ किनारों को, तो यानी कि ये हमारा इस तरीके से ये पाथ जो है बन जाता है। तो ये कंप्लीट बन जाता है कि यानी कि एक सर्कल बन जाता है। अब सर्कल का यहाँ आपको पता है कि बाहर के सर्कल में से अगर हम अंदर वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो सिर्फ हमारे पास बचता है जो ये जो पाथ है, इस पाथ का यानी कि जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो ही हमारे पास में बचता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, यहाँ हमने यहाँ पर आयत जो हमारे लिए दी हुई है 10 × 106, इसका क्षेत्रफल यानी कि आपका एक का निकलेगा, फिर दूसरे का 10 × 106, इन दोनों को जोड़ दिया, ये आपका हो गया 1060 प्लस में 1060। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। तो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर 2 × 1/2 ये अर्धवृत्त 2 अर्धवृत्तों का है, तो 2 गुणा के एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। तो 1/2 πr² क्षेत्रफल यानी कि हमारा ये होगा, और तो 2 से 2 यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ यही बचेगा जो है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर 1060 प्लस में 1060 और 22/7 गुणा के 700 कह सकते हैं, और 7 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2200 बचेगा और 2120 बचेगा। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 4320 हमारा बच जाएगा। भी आपको यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन हियर D = 60 मीटर, R कितनी हो जाएगी 60/2 यानी कि 30 मीटर। द डिस्टेंस अलोंग द इनर एज 2L प्लस में 2 × 1/2 2πr। तो यहाँ पर हमारा ये निकल गया 2 × 106 और प्लस में 2πr। तो 212 ये हो गया, 2 गुणा के 22/7 और गुणा के 30 ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई किया और ये हमारा बच गया 2804/7 मीटर। एरिया ऑफ द ट्रैक अगर निकालना है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो ऊपर का एरिया है और जो नीचे का एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFEGD। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया, ऊपर जो एरिया बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया।
और प्लस में 2 इंटू के 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो इंग्लिश वाले में ये ठीक लिखा हुआ है 2 इंटू के 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1/2 हमने कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल हमारा हो गया। यहाँ पर 1/2 बाहर ले लिया कॉमन तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ 22/7 और इसमें से पाई भी कॉमन ले तो 22/7 40 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर ये रहता है हमारा। और यहाँ पर 1060 प्लस में 1060 प्लस में 22/7 गुणा के 700 ये 2120 प्लस में 2200 और ये 4320 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे लिए अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अब इनका उत्तर दीजिए। तो इन सवाल को मैं आगे अगली शीट पर आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, आकृति 2 में ABC 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये 12.3 का 15वां सवाल है। इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन। BC इज एज ए डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है ये, इसका एरिया इसमें से अगर हम जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर इसका एरिया हम माइनस कर देते हैं तो हमारा बच जाएगा शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCD हमें निकालना होगा सबसे पहले। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हमने एरिया यहाँ का फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए बता दिया। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, डायमीटर जो होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर BC इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और r जो हमारी आई वो 7/2 7/2 आई। BC is a hypotenuse of right angle triangle ABC. Here BC 14 सेंटीमीटर, BC 14/2 यानी कि 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस हमारी 7/2 हमारी आ गई। तो यहाँ पर हमने इनको काट दिया, बाकी जो बचा 11 इंटू 7/2 आया। तो इसके माध्यम से हमने ये सारा निकाला है, ये इसके माध्यम से ये पूरा निकाला है, ये 7/2 जो निकाला है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर ये बचा 11 इंटू में 7 इंटू में 2, ये हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो सर्कल होता है यानी कि वृत्त जो होता है उसका 1/4 हिस्सा। तो 1/4 हिस्से का फॉर्म ये एरिया निकालना है। तो यानी कि सर्कल का एरिया और उसको यानी कि 1/4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 से उसको डिवाइड कर देना है। तो 1/4 गुणा के पाई 22/7 और r की वैल्यू 14 गुणा के 14। तो यहाँ पर 7 से हमने 14 को काट दिया, एक साथ 14 कट गया और बाकी जो बचा उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमारा बच गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हमने यहाँ पर निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जो हमारा ट्राइंगल ABC है उसका एरिया निकाला, तो 1/2 हाइट इंटू में बेस, तो 1/2 14 इंटू 14 हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका जो रेडियस है वो इक्वल है। तो यानी कि रेडियस जो इक्वल है तो वो यानी कि बेस भी और हाइट भी दोनों सेम है। तो 14 इंटू 40, 2 से एक 14 को डिवाइड किया, 7 को और 14 को मल्टीप्लाई किया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा आ गया। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या था, जो हमने फॉर्मूला ऊपर रखा है वही फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस के यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा उसका एरिया बच जाएगा। उसमें से हम यहाँ इसमें से इसको माइनस करा, हमारा जो बच के आया उसमें से 154 में से उसको माइनस कर दिया तो हमारा 98 आ गया। तो यहाँ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। हैंस हियर ऑफ ए शेडेड रीजन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 154 में से
98 को माइनस करके यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर 14 में से 8 गए तो कितने हो गए आपके 6 हो गए। यहाँ पर फिर आपका 14 बचा, 14 में से 9 गए तो 5, तो यानी कि 56 आपका यहाँ पर बचा। तो 56 यहाँ आपका बचा, तो 154 में से 56 को आपने माइनस किया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉन इन सच वे ईच ऑफ दीज टच द अदर 2, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल। 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो यहाँ पर ये है हमारे लिए दिया गया है, इसका एरिया हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इसका एरिया अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ बाहर वाले पार्ट्स को छोड़ दीजिए, ये जो बाहर वाले पार्ट्स हैं इनको भूल जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास में ये एक त्रिज्याखंड बन रहा है, यहाँ पर ये दूसरा त्रिज्याखंड बन रहा है और ये वाला तीसरा त्रिज्याखंड बन रहा है, यानी कि 3 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, यानी कि 3 सेक्टर बन रहे हैं। इन सेक्टर्स के अनुसार ही आप इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो बाहर के एरिया से आपको कोई मतलब नहीं है, जो यानी कि जो ट्रायंगल है उसके बाहर जो एरिया है उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं, यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई आपकी 7 यहाँ से यहाँ तक है, तो 7 यहाँ से यहाँ तक भी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो यानी कि जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के एरिया में से, यानी कि त्रिभुज के एरिया में से आप 3 जो सेक्टर्स मैंने आपको बताई, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा फिर दोबारा से अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो ये 3 सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक सेक्टर यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है और एक सेक्टर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को अगर माइनस कर देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो ये हमारा जो सेंटर में एरिया बच रहा है ये हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए अब आपके पास में क्या है और किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ SR कह दिया इसको शॉर्ट फॉर्म में, शेडेड रीजन। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 a स्क्वायर, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 a स्क्वायर होता है। और यहाँ माइनस के 3 गुणा के थीटा गुणा अपॉन में 360 गुणा के यहाँ πr स्क्वायर, ये हमारा सेक्टर का है और 3 का निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा और यहाँ ऊपर बच जाएगा हमारा, यहाँ आप 6 को इस 3 से काट सकते हैं 2 बार, 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार, और यहाँ पर अब आपका बचेगा 11, 7 और 7 आपका बच गया। यहाँ इस 7 से आप इस 7 को काट सकते हैं तो 11 और 7 बचे, यहाँ 77 हो गया। इस तरीके से 4 से आप इनको 2 को काट सकते हैं, यहाँ इसको 2 बार काट दिया, इसको 7 बार काटा 2 से, और इसको भी 7 बार काट दिया, तो ये हमारा 4 से ये हमारा 7 बार कट गया, तो ये 49√3 आ गया। यहाँ पर ये 7 बार कटा है। तो इस तरीके से 49√3 माइनस के 77, यहाँ √3 की वैल्यू 1.732 रख दी और इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 84.87 और माइनस के 77 यह आ गया। इसके बाद में यहाँ पर माइनस करने के बाद में इन दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ 7.87 स्क्वायर मीटर आ गया, या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 7.87 स्क्वायर मीटर। तो यह आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपके ये सवाल सॉल्व हो चुके हैं, आपको समझ में आ चुके हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। और आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए